हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर 11th चैप्टर द ब्रेव वॉरियर शिवाजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द ब्रेव वॉरियर शिवाजी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो वोकेबलरी बनती है उसको डिस्कस करना जरूरी है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर से रिलेटेड जो वोकेबलरी है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड अटैक। अटैक का मीनिंग क्या रहेगा हमारे पास? हमला करना। फ्लैड, फ्लैड का मतलब अपनी जान बचाकर भाग निकलना, भाग जाना। दो का मतलब है हालांकि। कास्केट, कास्केट होता है जिसमें हम अपनी कीमती चीजें, महंगी चीजें संभाल कर रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एक स्मॉल बॉक्स होता है, उसको कहते हैं कास्केट। नेक्स्ट है कंपेनियन। कंपेनियन का मीनिंग क्या रहेगा? साथी। एंड स्पॉइल्स, स्पॉइल्स होता है लूट का सामान। प्राइवेट ऑडियंस, प्राइवेट ऑडियंस क्या क्या मतलब रहेगा? अ प्राइवेट मीटिंग विद एन इंपॉर्टेंट पर्सन, किसी जरूरी किसी खास पर्सन के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग का रखा जाना क्या कहलाता है? एन प्राइवेट अ प्राइवेट ऑडियंस। आई होप वोकैबुलरी आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर क्या है? द ब्रेव वॉरियर शिवाजी। तो चैप्टर शुरू होता है हमारा एक अटैक के साथ। क्या होता है? शिवाजी एक बार अटैक कर देते हैं एक सूरत की सिटी पर। तो क्या है? शिवाजी वंस अटैक्ड द सिटी ऑफ सूरत। शिवाजी जो थे उन्होंने एक बार क्या किया? सूरत की एक सिटी पर अटैक कर दिया। जो सूरत की सिटी थी विच वॉज देन अंडर द मुगल, वो क्या है? मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आती थी, मुगल साम्राज्य के अधीन आती थी। द इंग्लिशमैन, जो इंग्लिशमैन रहते थे, जो अंग्रेज लोग रहते थे, हु लिव्ड इन सूरत फ्लेड फॉर सेफ्टी, जो वहां पे रहते थे वो क्या हो गए? अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो वहां से फ्लैड आउट हो गए, यानी कि वो वहां से भाग निकले। दो दे एस्केप्ड विद देयर लिव्स, हालांकि वो अपनी वहां से जान को बचाकर निकल गए, बट क्या था? देयर बिलोंगिंग्स वर टेकन अवे, उनका जो सामान था, वो जो अटैक करने वाले थे वो अपने साथ ले गए, यानी कि उनका जो सामान था वो ले जाया गया अपने साथ। द अटैक शूक एडम स्मिथ एंड हिज नेफ्यू, ये जो अटैक था, ये जो हमला किया गया था उन पर, तो इसको जो एक एडम स्मिथ पर्सन था एंड उसका नेफ्यू था, उसका जो भतीजा था, उन दोनों को अंदर से झिझोड़ कर रख दिया। क्यों झिझोड़ कर रख दिया? इसको आगे पढ़ते हैं। एडम स्मिथ वॉज पार्टिकुलरली अपसेट, जो एडम स्मिथ था वो खास तौर पर जो था वो ज्यादा अपसेट था, वो ज्यादा दुखी था। क्यों था? क्योंकि बिकॉज ही हैड लॉस्ट व्हाट ही वैल्यूड मोस्ट, क्योंकि उसने उस अटैक में वो चीज खो दी थी जिस चीज को वो ज्यादा अहमियत देता था, जिस चीज को वो ज्यादा कीमत देता था, जिस चीज को वो ज्यादा वैल्यू देता था। क्या चीजें थी वो? अ स्मॉल गोल्ड कास्केट, उसमें क्या था? एक स्मॉल गोल्ड कास्केट, एक सोने का क्या था? एक स्मॉल बॉक्स था, एक छोटा बॉक्स था। जैसे कि आपको बताया गया कि एक कास्केट क्या होता है? एक ऐसा स्मॉल बॉक्स जिसमें हम अपनी कीमती चीजें संभाल कर रखते हैं। और क्या उस कास्केट में क्या था? कंटेनिंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ हिज डेड वाइफ, उसकी जो मर चुकी पत्नी थी उसकी उस बॉक्स में, उस कास्केट में उसकी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर थी। इनलेड विद रवीज एंड डायमंड्स, और उस कास्केट जो था वो इनलेड था, यानी कि उस जो कास्केट में रवीज एंड डायमंड लगे हुए थे, यानी कि हीरे जवाहरात से वो जड़ी हुई थी। जैसा कि आपको बताया गया कि एडम स्मिथ एंड उसका जो भतीजा जॉन, वो क्या था? बुरी तरीके से वो अंदर से हिल चुके थे इस अटैक की वजह से। इस चीज से निजात पाने के लिए जॉन ने क्या किया? एक आइडिया अपने दिमाग में लेके आया। जॉन केम अप विद अ प्लान, जॉन ने एक प्लान बनाया टू रिकवर द कास्केट, उस कास्केट को वापस पाने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान था उसका? ही डिसाइडेड टू गो टू द मराठाज, उसने क्या सोचा कि वो मराठा की कंट्री में जाएगा और वहां से क्या करेगा? धीरे से, बहुत चुपके से, सीक्रेटली मराठा की कंट्रीज में जाएगा, अलॉन्ग विद द कंपेनियन, अपने किसी साथी के साथ। मैनी डेज लेटर, जब वो वहां पे पहुंच गए, कुछ दिनों बाद क्या हुआ? मैनी डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, दे ओवरटुक अ ट्रेन ऑफ बुलक कार्ट, उन्होंने क्या किया? एक बैलगाड़ी की एक लंबी ट्रेन, बैलगाड़ी की एक लंबी ट्रेन, उन्होंने वहां से स्टोलन चीजें, वहां से जो उन्होंने सामान चुराया, सामान उठाया, वो जा रहे थे रायगढ़ की ओर। तो क्या हुआ? जॉन एंड कंपेनियन, जॉन एंड उसका जो साथी था, उन दोनों को जो जेलर थे, वहां के प्रिजनर थे, वो उनको अपने साथ ले गए, वर टेकन अवे। एट द दरबार, उनको दरबार में ले जाया गया। एट द दरबार, दरबार में क्या हुआ? द स्पॉइल्स ऑफ सूरत, जो भी सूरत से चीजें उन्होंने स्टोल की थी वो क्या कर दी गई? उनको स्प्रेड आउट कर दिया गया, यानी कि उनको एक मैट पर बिछा दिया गया। किस प्रकार का मैट था वो?
अ रिच कारपेट, एक बहुत ही महंगा कारपेट था जिस पर क्या हुआ, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, रबीज एंड एमरोल्ड, जो भी ये सारी चीजें थी उनका एक पाइल्ड हाई कर दिया गया, यानी उन चीजों का एक ढेर लग गया वहां पर। देयर अलोंग विद द रेस्ट ऑफ लूट, जो बाकी लूट का सामान था, स्टूड द कास्केट ऑन अ टेबल, और उनको एक क्या कर दिया गया, एक टेबल पर रख दिया गया, जो कास्केट था उसको भी एक वहां पर पड़े हुए टेबल पर रख दिया गया। नाउ जॉन सो शिवाजी फॉर द फर्स्ट टाइम, अब यहाँ पे बात आती है कि जो जॉन था, एडम स्मिथ का भतीजा जो जॉन था, उसने आज से पहले कभी भी शिवाजी को नहीं देखा था। अब पहला टाइम ऐसा था, जॉन सो शिवाजी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जॉन शिवाजी को फर्स्ट टाइम वहां पे देख रहा था। ही वंडर्ड, वो क्या हो गया, एकदम से चकित हो गया, हाउ टू गेट अ प्राइवेट ऑडियंस विद द किंग, उसकी एक राजा के साथ उसकी प्राइवेट मीटिंग हो रही है। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि प्राइवेट ऑडियंस का मीनिंग क्या रहता है, अ प्राइवेट मीटिंग, कि अब वो आश्चर्यचकित हो गया कि मेरी जो मीटिंग है वो एक प्राइवेट मीटिंग हो रही है, प्राइवेट ऑडियंस हो रही है। आई होप यहां तक आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।